जय हिंद डियर स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विलोपन विधि। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे विलोपन विधि किन संख्याओं को अंडर रूट से, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्गमूल से, बाहर कर सकते हैं। वर्गमूल से बाहर करना, ठीक है, दिक्कत जाता है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्गमूल से बाहर निकालने के लिए। क्योंकि कितने लोग वर्गमूल को बाहर निकालने के लिए ठीक है, गुणनखंड मेथड को उपयोग करते रहते हैं और यहाँ पर गुणा 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 करते रहते हैं। तो यहाँ पर हम ज़्यादा गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। आज हम लोग देखेंगे विलोपन विधि की सहायता से वर्गमूल से कैसे बाहर निकाला जाता है। ठीक है, विशेष ध्यान देने वाली दो बातें यहाँ पर है कि जिन संख्याओं का इकाई अंक यदि 1 है, 4 है, 5 है, 6 है और 9 है, उन्हीं संख्याओं को वर्गमूल से बाहर निकाला जा सकता है। यदि जिन संख्याओं का इकाई का अंक, ठीक है, कितना है जी आपका, 2 है, 3 है, 7 है, 8 है, उन संख्याओं के वर्गमूल से बाहर नहीं निकाला जा सकता है। बिल्कुल नहीं निकाला जा सकता है। निकालने की क्या बात करूँ, बिल्कुल नहीं निकाला जा सकता है। ठीक है ना। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं, यहाँ पर कुछ संख्याएं दी गई है। जैसे कि मेरे को पहला एग्जाम्पल दिया गया है। ठीक है, एक और चीज बता दो, इस विलोपन विधि की सहायता से अगर कोई भी वर्गमूल है, वर्गमूल के अंदर में 4 संख्याएं हो, जैसे कि यहाँ पर 68, ठीक है, 89 दिया है, तो इन 4 संख्याओं वाली, ठीक है, क्या होती है जी, इन 4 संख्या से बनी वर्गमूल को हम लोग आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। वर्गमूल विधि से इन 4 संख्याओं से बने वर्गमूल को आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ पर दिया है मुझे 68। मैं सबसे पहले 68 को दो, ठीक है, क्या होते हैं जी, ठीक है, 2 भाग में बांट देता हूँ। देखो मैंने 2 भाग में बांटा, 2 संख्याओं को ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 89 और यहाँ पर हो जाएगा 68। यहाँ पर 89, यहाँ पर हो जाएगा आपका 68। अब मैं क्या करता हूँ, 89 और 68 को मैं 2 भागों में बांट लेता हूँ। तो 89 68 हो गया। पहले मैं लेता हूँ 89, पहले मैं कहता हूँ 89। ठीक है, मैंने पहले 2 खंडों में बांटा, दोनों को 2 खंड, मतलब 68 और 89, दो की जोड़ी बना लिया। जोड़ी बनाकर 2 भागों में बांट दिया। हमेशा 2 का जोड़ी बनाना है ना। ठीक है, 2 का जोड़ी बनाया और बांट दिया। इसलिए मैं बोलता हूँ 4 अंकों के लिए निकालने का सबसे बेटर तरीका है वर्गमूल निकालने का। ठीक है, विलोपन विधि। अब देखो ध्यान से, 89 का इकाई अंक होता है 9। ठीक है, तो हमें 89 हो गया। देखो यहाँ पर हमें इन दोनों में से केवल हमें इकाई अंक को देखना है, तो इकाई अंक क्या है आपका 9। ठीक है, तो इस संख्या देखो, अब यहाँ पर क्या मिला मुझे, 89 मिला और एक 68 है। तो 68 को नहीं जाए, पहले इकाई से हल करते जाते हैं ना, इकाई साइड से, तो इस साइड से पहले हल करते हैं, पीछे साइड से। तो यहाँ पर 89 मिला। 89 का इकाई अंक देखो, तो 89 का इकाई अंक क्या है जी, 9 और 9 है। तो ऐसे कौन कौन से संख्या है, ठीक है, जिनका वर्ग करने पर हमें इकाई अंक 9 मिलता है। ठीक है, जिसका वर्ग करने पर, जैसे कि मैं देखो ध्यान से 3 का वर्ग करता हूँ। ठीक है, 3 का वर्ग करता हूँ तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 मिला मुझे। ठीक है, सॉरी 9 मिला। 3 देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, 89 का इकाई अंक 9, ठीक है, कौन कौन से अंक के वर्ग में आता है, तो किसके वर्ग में आता है, 3 के वर्ग में आता है। किसके वर्ग में आता है, 3 के वर्ग में आता है। और आपका, ठीक है, एक और आता होता है आपका 7 के वर्ग में आता है। दूसरा क्या आता है जी आपका, 7 के वर्ग में आता है। देखो ये आपका 3 के वर्ग में आया और 7 के वर्ग में, 7 सते 49, तो उसमें इकाई अंक क्या आ रहा है आपका, 9 आ रहा है। ठीक है, तो बस ये पहला जो जोड़ी था उसका काम का क्या था, हमें जो वर्गमूल से बाहर निकलेगा केवल उसके इकाई अंक को बताना, उसके इकाई अंक को बताना। अब हम लोग उसके दूसरे जोड़ी को लेते हैं। तो देखो दूसरे जोड़ी का काम क्या होता है, तो दूसरे जोड़ी का काम क्या होता है, अब दूसरे जोड़ी का भी काम देखते हैं। दूसरे जोड़ी का होता है जो हमें उसके दहाई अंक को बताता है। देखो ये पहला जोड़ी हमें उसके इकाई अंक को बताएगा, दूसरे जोड़ी हमें उसके दहाई अंक को बताएगा। तो दूसरा जोड़ी को यहाँ पर लेता हूँ। देखो दूसरा जोड़ी आपके पास है 68। दूसरा जोड़ी क्या है आपके पास, 68। ठीक है, अब 68 को देखते हैं। तो 68 जो होता है कौन से अंक के वर्ग के बाद आता है। ठीक है, 68 कौन से वर्ग के अंक के बाद आता है, तो इसके लिए मैंने देखा, देखो ध्यान से, यहाँ पर मैंने पहले के लिए देखा 89, तो 3 के स्क्वायर में आता है और 7 के स्क्वायर में आता है, इसलिए मैंने इसको बना कर रखा है आपको समझाने के लिए। ठीक है, ये 3 के स्क्वायर में भी 9 आता है और 7 के स्क्वायर में 9 आता है, इसलिए मैंने 3 और 7 दोनों को लिखा है ना, दूर दूर में थोड़ा सा। ठीक है, अब क्या आता है, 68 कौन से वर्ग, ठीक है, 68 कौन से अंक के वर्ग के बाद आता है। ठीक है, तो 68 देखो कौन से वर्ग के अंक, तो यहाँ पर 8 का वर्ग है। 8 का वर्ग हो गया आपका 64। ठीक है, देखिए 64,
8 अट्ठे 64 और उसके बाद 68 आता है। 68 कौन से अंक के वर्ग के बाद आता है? तो 68 को जो होता है वह 64, ठीक है, 64 के बाद आता है। और 64 किसका वर्ग है? तो 64 है आपका 8 का वर्ग। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा जी? 8। क्या लिखूंगा यहाँ पर? मैंने लिखा क्या? 8। देखो ये वाला जोड़े दिखाता है दहाई के अंक को, ये वाला जोड़े दिखाता है आपका इकाई के अंक को। अब यहाँ पर हमें दो संख्या मिल गया। हम यह कंफर्म हो गए कि यहाँ पर जो, ठीक है, इसका वर्गमूल निकलेगा, उसका वर्गमूल या तो 83 होगा या तो 87 होगा, या तो 83 होगा या 87 होगा। तो 83 या 87 होगा, तो यहाँ पर देखते हैं 83 या 87 दोनों में से कौन होगा। तो 83 या 87 दोनों में से कौन होगा? तो दोनों के बीच में आता है आपका एक वर्ड होता है जिसको बोलते हैं हम लोग 85। जिसको क्या बोलते हैं हम लोग जी? 85। तो यहाँ पर हम लोग 85 का वर्ग करते हैं। तो 85 का वर्ग आप लोग को पता होगा, ठीक है, निकालने का विधि 9 अट्ठे 72, ठीक है, 9 अट्ठे 72 हो गया, ठीक है, और 5 पछे 25। एकाधिकरण विधि से मैंने इसका मान निकाल दिया। कितना आ गया आपका जी? ठीक है, 9 अट्ठे 72 और 5 पछे 25। अब मुझे देखना है ये कि ये 72 और 25, ये 72 और 25, ये 72 और 25 अगर बड़ा होता है, ठीक है, अगर बड़ा होता है, ठीक है, तो आपका ऊपर वाला संख्या होगा। अगर 72 और 25 छोटा होता है दिया गया संख्या से, तो नीचे वाला संख्या होगा। देखो ये ऊपर वाला, ये नीचे वाला, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 72 और 25, 72 और 25 जो है हम लोग का, ठीक है, 78 और 89 से बड़ा है, इसलिए आपका ऊपर वाला संख्या छोटा संख्या होगा। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, 72 यहाँ पर पहले कर लेना, ठीक है, क्या करना? 72, 25, ठीक है, बड़ा है आपका 78, ठीक है, 68, 89 से, इसलिए आपका आंसर होगा ऊपर वाला। अगर ये वाला बड़ा रहा तो होगा ऊपर वाला। तो इसलिए हम लोग का डायरेक्ट मैं आंसर लिख रहा हूँ, तो आपको समझ में आ गया होगा ऊपर, क्योंकि नीचे माना तो और बड़ा होगा, ठीक है, और इससे तो बड़ा नहीं दिखाई दे रहा है। देखो ये आपका बड़ा है, जबकि 85 का आपका 72 आ रहा है, और इसका कितना आ रहा है? 83 का आपका 68 आएगा, उससे छोटा आएगा। अगर 72, ठीक है, क्या होता है जी? अगर 72, देखो यहाँ पर 72 है और यहाँ पर वो बड़ा रहता, 72 से बड़ा, तो सीधी सी बात है 85 के कम 87 आता, ठीक है, लेकिन वह छोटा है, इसलिए क्या हो जाएगा वो आपका, ठीक है, अंडर रूट, ठीक है, क्या हो जाएगा जी? 68, 89, ठीक है, 68, 89 कन्फर्म है, वह आपका क्या होगा? 83 होगा। तो क्या निकलेगा दोनों का? 83, अर्थात इन दोनों का गुणनफल को मैं 83 गुणा 83 कर सकता हूँ, और यहाँ से निकल जाएगा आप लोग ये 83। ये ही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। मतलब 68, 89। मैंने बोला था पहले 2 का पेयर बनाओ, ये मैंने पहले 2 का पेयर बनाया। 2 का पेयर बनाया तो क्या मिला मुझे? 31 मिला और 36 मिला। तो यहाँ पर इकाई वाला अंक मुझे इकाई अंक को दर्शाता है, तो ये मैंने लिखा पहले 36। पहले मैंने क्या लिखा? 36। अब मुझे, ठीक है, 36 का इकाई अंक 6 है, कौन से संख्या के वर्ग में आता है? तो मैं आपको यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर देखो 6 ढूँढना है मुझे। तो यहाँ पर 6 कौन से संख्या? तो यहाँ पर आपका 6 आ जाएगा, ठीक है, ये आपका 6 और यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा। 6 और 4 के वर्ग में, 6 का वर्ग में 16 तो इकाई अंक 6 आ रहा है, और 6 का वर्ग 36 जो कि इकाई अंक 6 आ रहा है, ठीक है। तो मैं क्या लिखूँगा? ये तो 4 होगा, ये 6 होगा, ये तो 4 होगा, या आपका 6 होगा। तो यहाँ पर सबसे पहला का अंक क्या हो जाएगा? या तो 4 होगा या दूसरा आपका 6 होगा। 4 होगा या आपका 6 होगा। अब मुझे क्या करना है? देखो पहला वाला इकाई अंक मुझे पहला अंक को दे दिया, इकाई का अंक। अब दूसरा वाला अंक क्या है मेरे पास? 31। मेरे पास क्या है जी? 31। दूसरा वाला इकाई अंक क्या है मेरे पास? 31। अब मैं यहाँ पर देखता हूँ 31 जो होता है, ठीक है, कौन सा जी आपका? 31 जो होता है वह 31 आपका, ठीक है, कौन से संख्या के या कौन से अंक के वर्ग के बाद आता है? तो देखो ध्यान से 31, ठीक है, कौन से संख्या के वर्ग के बाद आएगा? तो यहाँ पर देखो 31, ठीक है, यहाँ पर 31 देखो, तो 31 यहाँ पर देखो किसके बीच आ रहा है आपका? तो 31 आ रहा है आपका 25 के वर्ग के बाद, यहाँ पर 36 आ रहा है। तो 31 जो आएगा आपका 25 के बाद आएगा, और 25 किसका वर्ग है? 5 का वर्ग है। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका संख्या? यहाँ पर आपका संख्या आ जाएगा आपका 5। क्या आ जाएगा? 5, ठीक है। यहाँ पर देखो मैंने क्या बोला? 31 कौन से संख्या के वर्ग के बाद आएगा? तो 5 का वर्ग आपका 25 और उसके बाद आता है आपका 31, ठीक है। इसलिए मैंने क्या लिखा? दोनों साइड में 5। अब मुझे दहाई का अंक मिल गया, ठीक है, दहाई का अंक मिल गया। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ? यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, दोनों के बीच में होता है आपका 55, ठीक है। 55 का स्क्वायर मतलब 5 छक्का 30 और 5 पछे 25,
ठीक है। ये आपका देखो 55 का वर्ग, ठीक है। मैंने एकाधिकन विधि से बनाया है, एकाधिकन पूर्वण विधि से, ठीक है, जो कि मैंने आपके डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दिया गया है। अगर आप लोग देखना चाहो तो इसको एकाधिकन पूर्वण विधि को पहले पढ़ लेना, फिर उसके बाद इसको सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पर देखना क्या होता है, अब मुझे देखना यह है कि 31, ठीक है, 30, ठीक है, और आपका 25, ठीक है, 31 और 36 से बड़ा है या छोटा है। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, आपका 31, ठीक है, और आपका 36, 31 और आपका क्या है जी 36, ठीक है, बड़ा है आपका 30 और आपका 25 से, ठीक है, 30 और 25 से। तो मैंने क्या बोला था, अगर यह संख्या आपका बड़ा होता है एक, ठीक है, यहाँ पर रखे संख्या से, तो यहाँ पर आपका ऊपर वाला, ठीक है, लेकिन यह संख्या छोटा हो गया है और यहाँ पर दिया संख्या आपका बड़ा है, इसलिए नीचे वाला, मतलब हम लोग का क्या होगा आंसर 56 होगा। क्या हो जाएगा, ये हम लोग का आंसर 56 होगा। अतः उत्तर क्या लिखूंगा मैं आपका, ठीक है, यहाँ पर आपका उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर बराबर यहाँ पर लिख देता हूँ, और यहाँ पर भी देखो आप लोग का उत्तर बराबर क्या मिलेगा जी, उत्तर बराबर मिलेगा आपको कितना, ठीक है, अंडर रूट, ठीक है, 31 और आपका 36 बराबर आपको वर्गमूल मिलेगा कितना, ठीक है, ये आपका मिलेगा 56, ठीक है, गुणा एक बार 56 लिए तो हम ऐसे होता है, मतलब 2 बार 56 का वर्ग होता है, तो उसी का निकलता है। तो यहाँ पर ओनली आपने एक लिख सकते हो 56, ये आपका निकल गया 56, ठीक है। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अगर आपको और कुछ चीज़ के बारे में जानना है तो उसके बारे में कमेंट कीजिए, हम उसके बारे में बनाकर बताएंगे। ये आपका था विलोपन विधि, ठीक है। विलोपन विधि से आपका पूर्ण हल हो गया, ठीक है। अगर अगर कोई भी आपका संख्या है जो नहीं बनता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, हम आपको उसका बनाकर आंसर सेंड कर देंगे, ठीक है। ओके बाय, गुड टेक केयर।